Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. Topics that will be continuing with is triangles. Triangle का पहले एक पार्ट हो चुका था जिसमें मैंने बताया था कि ट्राइंगल क्या है। मैं उसको एक बार वापस रिकैपिटुलेट कर देता हूँ। ट्राइंगल क्या है? क्लोज्ड पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। राइट, क्लोज्ड है, थ्री साइडेड है, तो तीन ही क्या एंगल होंगे? बिल्कुल। ठीक है। तो ट्राइंगल को सर क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास में? ट्राइंगल को क्लासीफाई करने के लिए या तो हम उसके साइड्स के हिसाब से उसको क्लासीफाई करें, इक्वल है अनइक्वल है कैसे, या उसको हम उसके एंगल्स के हिसाब से क्लासीफाई करें। साइड के हिसाब से क्लासीफाई करते तो अगर ट्राइंगल मान लो तीनों साइडें इक्वल है, इक्वल को मैंने ऐसे शो किया डैश 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 से, तो ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और सारे एंगल का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री। कैसे पता पड़ा सर? क्योंकि मैं जानता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब सारे एंगल्स अगर बराबर है, एक्स प्लस एक्स मान लो, 180 के इक्वेट कर दो, मतलब 3x इक्वल्स 180, तो एक्स शुड बी 60 डिग्रीज। ठीक है। दूसरा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइडें बराबर है, दो साइडें बराबर है तो ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मैं बता चुका हूँ, वापस से रिकैप कर दूंगा। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल जिसमें से कोई साइड लेंथ बराबर नहीं होती है। ठीक है, तीनों अलग अलग होती है, तो ये कहलाता है स्केलिन ट्राइंगल। एंगल्स के हिसाब से भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। एक्यूट में सब लेस देन 90 डिग्री, एक एंगल थोड़ा सा 90 से बड़ा हो गया, बाकी सब छोटे हो गए। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। फाइन। अब इस ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन का हमारे इस सिलेबस में क्या लेना देना है? और हम लोगों ने जो प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा है कि एक होता है, भाई प्रीवियस ग्रेड में आपने कंग्रुएंसी पढ़ा है, सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कंग्रुएंसी क्या होता है? सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन देते हैं कंग्रुएंसी को जन्म। सर क्या चीज होती है सेम शेप सेम साइज? आपने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, एक ट्रायंगल आपने उल्टा बना दिया, लेकिन जब आप इस ट्रायंगल को इन्वर्ट करके पोजीशन को इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, दिस विल गेट ओवरलैप्ड। अगर ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग क्यों हुआ? क्योंकि सेम शेप है और साइज भी सेम है। तो इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कम्स इन नियर फ्यूचर देन दिस इज नथिंग बट कंग्रुएंसी, मतलब सेम शेप सेम साइज होना चाहिए। एक सिर्फ होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ट्राइंगल ये भी है और ट्राइंगल ये भी है। एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल है, शेप सेम है दोनों का लेकिन साइज अलग अलग है। तो दिस थिंग्स वी कैन क्लासिफाई दिस थिंग्स एज सिमिलर अंडर सिमिलैरिटी, राइट? सो दिस टू आर सिमिलर। हम लोग हमारे दोनों हाथ को बोल सकते हैं कि क्या कंग्रुएंट है वो? यस, वो कंग्रुएंट है। अगर आप ओरिएंटेशन घुमाओगे दोनों हाथ की और एक ही जगह पे अलाइन करोगे कि थंब से थंब मिले और फिंगर से फिंगर मिले, तो दे विल गेट ओवरलैप्ड, सुपर इम्पोजिशन आएगा, तो कंग्रुएंसी आती है। यही चीज मैंने आपको पहले क्लियर करी थी। इस सेशन में क्या है सर? इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है। तो बीपीटी का एक कंटेक्स्ट दे दूंगा, फिर उसके बाद में विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस। बीपीटी क्या है? ध्यान से देखना इस फिगर को। एक ट्राइंगल बनाया है एबीसी और एक लाइन पी क्यू जो पैरेलल है बीसी के, वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, कहीं पे भी। तो इस तरह का एक ओरिएंटेशन दिखा आपको। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, क्या मतलब हुआ है इसका? ये अदर टू साइड्स है ट्राइंगल की, ये अदर टू साइड्स हैं। ठीक है, इनको ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। इट then the two sides divides them in the same ratio, right? That means यहाँ पे क्या होगा? ए पी बाय पी बी, ये बराबर होगा ए क्यू बाय क्यू सी के। अगर एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी के, बीच ट्राइंगल में ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब ये होता है दिस इज नथिंग बट बीपीटी। इसके कोरोलरीज भी होते हैं जो हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कोरोलरी क्या होता है और हम उससे कैसे डील करते हैं, बट फिलहाल आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन, एक ट्राइंगल एबीसी है। चलो, हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी। हमने बोला डीई, डीई पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो दिस इज डीई, इट इज पैरेलल टू बी सी। नाउ एडी इज टू, एडी की लेंथ कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ठीक है,
डीबी की लेंथ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है डन। एई की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.6 दे रखी है, और बोल रखे हैं ईसी निकालो आप, तो लेट ईसी बी एक्स, ठीक है। हमें पता है एज पर बीपीटी यू नीड टू राइट दिस दैट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एडी बाई डीबी शुड बी इक्वल टू एई बाई ईसी। ईसी we don't know, right? But other parameters we know. So we'll be putting the values straightforwardly. 2 by 3 equals 1.6 by EC. So this implies EC should be 1.6 times 3 divided by 2. इसको remove करो, it will be 10, this will be 8, 8 into 3 24, 24 by 10 is what? 2.4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 2.4 EC आ गया। तो देखिए इसी के 2.4 है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट एज वेल। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो मैं आपको कवरेज दूंगा उसके अंदर विल बी सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है भाई, एक तो हो गया कि लाइन जो पैरेलल ड्रॉ करी है वो जो है साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रही है। दूसरा क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, दैट मींस ये ए बी ए पी बाई पी बी इक्वल्स पी क्यू ए क्यू बाई क्यू सी। तो अगर ऐसा है तो ये लाइन बाय डिफॉल्ट ही पैरेलल आ जाएगी। दैट मीन्स अगर ए पी बाई पी बी बराबर आता है ए क्यू बाई क्यू सी के, तो इसका मतलब हुआ कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। दिस इज कन्वर्स ऑफ पीपीटी। नाउ विल टॉक अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम एक बार सारी इस सेशन में कवर कर लेते हैं, देन विल बी स्लोली एंड स्टेडीली बी मूविंग विद अदर एजेंडास, ठीक। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, joining the midpoints of two sides of a triangle parallel to third side is half of its length, ठीक है। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है डीई, ये क्या है, ए बी का भी मिड पॉइंट है। ए बी को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो डी वाला पॉइंट आएगा कहीं पे, और ए सी की जो टोटल लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ई वाला पॉइंट आएगा, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया आपने तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट पैरेलल हो जाता है इसके, ठीक है ना। तो एक तो डी जो होता है वो पैरेलल हो जाता है बीसी के, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि डी जो है वो हाफ भी होता है बीसी की लेंथ के, इसके प्रूफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। तो ये हाफ भी होता है, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्राइंग टू स्टेट। ट्राइंगल दे दिया एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी। Let M and L are the points, ये M and L are the points, midpoints of x, y and x, z respectively. Prove that ML is parallel to YZ. ये midpoint theorem से हो जाएगा, and ML should be half of YZ. Again, this is to be followed by midpoint theorem, जिसका proof हम आगे देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में क्या क्या देखा था। सिमिलैरिटी जो होता है उसमें आप एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हो। तो एक क्राइटेरिया भी होता है उससे भी सिमिलर होता है। तो इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटी के अंदर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप बोलो ये ए बी सी है और ये एक्स वाई जी है और ये दोनों सिमिलर है, तो भाई ए बी जो है ये प्रपोर्शन होता है ए बी बाय एक्स वाई इक्वल्स ए सी बाय एक्स सी। दिस प्रोपोर्शनलिटी विल बी फॉलोड, ठीक है। तो साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैच क्राइटेरिया भी हमने सिमिलरिटी में हम यूज करते हैं। वन एंगल of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are say in the same ratio, then the triangles are similar। और ट्रिपल एस भी जब तीनों साइडें सेम हो तो, ठीक है, रेशियो हमारे पास सेम आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी डील विद सिमिलैरिटी। प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ट्रेपेजियम है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल्स हैं। लेट अस से ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ठीक है। बोलता है प्रूव देम दैट दे डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है ना। तो मतलब ए ओ बाय ओ सी ऐसा करके है। तो अब मुझे ये चीज कैसे करनी है, ये बीपीटी से होगी, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करो, कैसे अप्लाई करेंगे ए ओ बी के अंदर, बताइए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको ये बता देता हूँ, ये रहा। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो है एक आर्टिकुलेशन है। दिस इज हाउ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वर्क्स। However, if on certain circumstances, if we are using this on a different node, then we'll be reconsidering what BPT states, and by BPT we'll be able to get AO upon OC
right? Let us say if we are using this triangle, so AO upon OC equals, right, CO upon DO. Sorry, BO upon DO. BO upon DO. Right. Now you can interchange them. So AO upon OB equals OC upon DO. So this is how we can get the classification. तो ये बहुत इजीली इजी गोइंग के अंदर वी कैन रिकंसिडर इट, राइट? तो हम लोगों को ट्राइंगल फॉर्मुलेशन देखना पड़ता है और उसके बाद में इट इज वेरी इजी फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।